एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है, तो सॉल्व है ना। सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन -10, -6, -2 और 2। क्लियर है। इसे हम a1 के समान कंसीडर करेंगे, a2 a1, a2, a3, a4 डैश 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 डैश। क्लियर है। नाउ क्या d इज इक्वल टू है a2 माइनस a1 है ना। कॉमन डिफरेंस के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है कि AP है या नहीं। तो d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 हमारे पास -6 है, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, और माइनस का 10 a1 के प्लेस पे है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, तो d 10 से 6 गया, कितना बचा 4, कितना बचा 4। क्लियर, ठीक। अगेन कॉमन डिफरेंस फिर से फाइंड आउट करना है हमें। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, a3 है -2, बीच में माइनस का साइन, a3 -2 बीच में माइनस का साइन, और a2 क्या है हमारे पास माइनस का 6, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो d इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास 4। क्लियर है। एक बार और हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं अगेन क्लियरिटी के लिए। फॉर क्लियरिटी वी हैव टू चेक कॉमन डिफरेंस वंस अगेन। देन d इज इक्वल टू व्हाट, a3 माइनस a2 हो गया, अब है a4 माइनस a3, तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, a4 की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2 माइनस का साइन, और a3 की प्लेस पर हमारे क्या है -2, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस कैसे है, बराबर है, सेम है, कांस्टेंट है, इक्वल है, तो हियर d आर सेम फॉर ऑल। क्लियर है ना, एक जैसा है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP, सो इट इज एन AP। क्लियर है, ये एक AP है। जब AP है तो अगली 3 टर्म फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास A4 तक ऑलरेडी टर्म थी, तो अब A5 हो जाएगा, तो नाउ A5 इज इक्वल टू कितना होता है, A प्लस 4D है ना। हमारे पास D भी है और A भी है ना, हमारे पास D भी है और A भी है, तो D कितना है, A5 इज इक्वल टू A की प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस का 10, ठीक है, A की प्लेस पे वैल्यू कितनी, माइनस का 10 और प्लस 4, D हमारे पास कितना आया है हमेशा 4, ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16, तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, A5 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। +4 +4 +4 +4 करते जा रहे हैं, तो 2 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। A6 देखेंगे, A6 कितनी होगी, A प्लस 5D। क्लियर है। A6 देखेंगे, A6 कितनी हो जाएगी टर्म, A प्लस 5D, यहाँ 6 से एक कम, तो A6 इज इक्वल टू कितना, A की प्लेस पे -10 प्लस एज इट इज D की प्लेस पे 4, तो A6 इज इक्वल टू कितना -10 और 5 4 जा 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 10। क्लियर है, तो AP चलेगी है ना, 4 ऐड किया तो 6, फिर 4 ऐड किया तो 10, फिर अगली आ जाएगी 14 है ना। A7 देखते हैं, A7 एंड A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D, तो A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A की प्लेस पे -10 प्लस का साइन 6 एज इट इज, और D की प्लेस पे कितना, D की प्लेस पर हमारे पास है 4, ठीक है, तो A7 इज इक्वल टू कितना -10 और 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना 24, तो 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 14। क्लियर है, कितना आ जाएगा 14, तो A5 इज इक्वल टू 6 आ गया, A6 इज इक्वल टू आ गया 10,
एंड A7 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। क्लियर है। तो ये रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग नहीं बोल सकते, आगे की उस AP की 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड आउट करी। हमने देखा कि D एक जैसा है, तो ये एक AP की फॉर्म में है, ये एक AP है, तो हमने A5 फाइंड आउट किया, A6 और A7। तो ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।